नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ में करती हूँ। कल की क्लास में जो कि हमारी साहित्य की क्लास रही, तो आज की क्लास हम व्याकरण की लेंगे और टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो पाठ्यक्रम लगा है उसको हम ध्यान में रखते हुए अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक दिन मैं एक एक क्लास, एक साहित्य की और एक व्याकरण की क्लास लाती रहूंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का सबसे चुनिंदा और पसंद करने वाला टॉपिक, वो है संधि। संधि को किस तरीके से हम पहचानें, किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से उसको हल करें, ये सब आज इस क्लास में आप जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि संधि क्या होती है और संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो आप समझिए कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। इस तरीके से हमारे पास 3 संधि हमें अपने व्याकरण में पढ़ने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो स्वर संधि पर बात करेंगे। स्वर संधि क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इन सब की क्या अलग अलग पहचान है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर संधि होता क्या है। तो एक इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज होना। विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। और जैसा कि हमने बताया कि संधि 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला जो मैंने बताया कि हमें स्वर संधि पढ़ना है और उसके प्रकार को पढ़ना है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्वर संधि में हम क्या पढ़ेंगे। जहां पर स्वर का मेल स्वर से होगा वहां पर स्वर संधि होगा। जैसे अ का मेल आ से, अ का मेल ऊ से, या फिर ऊ का मेल ई से, वहां पर स्वर संधि होगा। ठीक है। स्वर संधि के प्रकार के बारे में बात करें, सबसे पहला जो प्रकार है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। फिर है वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। इसके बाद यड़ संधि और अयादि संधि। यड़, अयादि। कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के, अगर यही प्रश्न उठा लिया जाए तो
5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के हैं? तो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। सबसे पहले आ जाते हैं हम दीर्घ संधि पर कि दीर्घ संधि क्या होता है और इसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। जब भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है। तो आज इन सब में एक बहुत ही कॉमन जो अंतर होता है वो हम जानेंगे। दीर्घ संधि अब दीर्घ संधि में हमारे पास देखने के लिए क्या है? जब अ या ई, उ और री इनके स्थान पर समान वर्ण आएंगे तब इनके स्थान पर हमेशा दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण में देखें, अगर हम कहें विद्यालय, विद्यालय का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो विद्या धन आलय होगा। इसका यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं, विद्या धन आलय। अब देखिए यहाँ का विद्या का आ यहाँ लिखिए आप, और आलय का आ यहाँ लिखिए। बस, अब कुछ नहीं करना है। दीर्घ संधि कहता ही यही है कि चाहे वो छोटा कोई भी मात्रा आए, अ आए, ई आए, उ आए या री आए, उसके बाद क्या होना है? दीर्घ हो जाना है। तो आ और आ आया है तो क्या हो जाएगा? आ ही रहेगा। तो ये इसमें जुड़ जाता है। तो जब इसका हम बराबर करके जब लिखेंगे तो ये विद्यालय पूरा मिला के हो जाएगा। इसी तरीके से जब अन्य उदाहरण देखें तो हम समझ पाएंगे इसको और बेहतर तरीके से। जैसे श्री या फिर गुरु उपदेश, अब इसका संधि विच्छेद सबसे पहले करना है हमें। तो इसमें आप देखेंगे गुरु शब्द है और उपदेश शब्द है, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले अलग अलग कर लेना है। गुरु जमा उपदेश। फिर से हमें वही काम करना है। रू में जो ऊ नजर आ रहा है हमें वो यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे उपदेश में जो ऊ दिख रहा है उसको भी यहाँ पर लिख देना है। फिर से वही बात कि दीर्घ संधि कहता है कि अगर छोटी मात्रा आ रही है, चाहे वो अ है, ई है, उ है या री है, तो यहाँ पे ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा ऊ हो जाएगा। और जब बड़ा ऊ लगता है तो हमारा कैसे लगता है? छोटा ऊ यहाँ पे र में अगर लगेगा तो ऐसे, और बड़ा लगेगा तो इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? गुरु देश। इसी तरीके से आप श्रीशाह या अन्य जहां भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी वहां पे आप ये
समझ जाइएगा कि दीर्घ संधि है। अब अगर इसके बाद हम बात करें तो हमारे सामने आता है वृद्धि संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वृद्धि, किसी न किसी चीज में ये वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि संधि सच में वृद्धि करता है, लेकिन कैसे वृद्धि करता है हमको ये समझना है। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप ये समझिएगा। जहां पे आपको ऐसी मात्रा दिख जाए वहां समझिएगा कि वृद्धि संधि है। जैसे वृद्धि संधि कहता है अ या आ के बाद अगर ए आए, अ या आ के बाद ओ आए, इन दोनों के बाद, तो अगर अ या आ के बाद ए आएगा तो आई हो जाएगा, आ के बाद ओ आएगा तो औ हो जाएगा। तो ये मात्रा ही वृद्धि संधि का परिचय बता देता है हमें कि वृद्धि संधि है। जैसे उदाहरण के लिए या फिर ये ठीक है, इसको हमें विच्छेद करना है। सबसे पहले कोई भी शब्द आएगा सबसे पहले आपको उसको विच्छेद करना पड़ेगा। हम इसका संधि विच्छेद कर दे। कृष्ण जमा कृष्ण जना जमा एकत्व। अब आप यहां देखिए अ है और ए आ रहा है। अभी हमने ऊपर बात की अ या आ के बाद ए आएगा तो ऐ हो जाएगा। ठीक वही चीज अ के बाद ए आ रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऐ हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, शब्द पूरा हमारा कृष्णे त्वम। कृष्णेकत्वम। अच्छा, शब्द यहाँ पर ही गलत हो गया है पहले से। ठीक, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब अ आए या आ आए, अगर इन दोनों अक्षरों के बाद ए आता है तो आय हो जाएगा, और अगर ओ आता है तो आओ हो जाएगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण। आप सदैव भोर में 4 बजे उठ जाते होंगे, इसकी तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अगर हम सदैव शब्द ले और इसका संधि विच्छेद कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, सदा जमा एव। अब देखिए मैंने कहा अ आए चाहे आ आए, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है आ, और क्या आ रहा है ए, और बनेगा क्या आई। दोनों मिला के क्या होगा, सदैव। सदा जमा एफ। इसका अगर देखेंगे तो आ आएगा और यहां से देखें तो ए आएगा, तो इसके स्थान पे हमें क्या करना है, वृद्धि कर देना है।
मतलब बढ़ा देना है। तो इससे क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, किस शब्द का विकार होगा, तो सदैव शब्द का विकार होगा। ठीक इसी तरीके से हम समझेंगे गुण संधि को। गुण संधि क्या है? गुण संधि में भी इसी तरीके से स्वर की मात्रा आएगी और उसके बाद हमें कौन कौन से अक्षर लगाने पड़ेंगे इसको ध्यान में रखना है। देखिए, अ आए चाहे आ आए, हमेशा उसके बाद क्या आना चाहिए, अ हो या आ हो। अगर इन दोनों अक्षरों के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो ए आएगा। इसी के साथ अगर फिर से अगर अ आता है या आ आता है, अगर इसके बाद उ या उ आता है तो इन दोनों के बाद हमारे पास कौन सा अक्षर बनेगा, ओ। अगर इसके बाद अ या आ के बाद री आए या री आए तो हमारे पास कौन सा बनेगा, अर अक्षर बन जाएगा। फिर से कहता है कि अ या आ के बाद अगर री आए तो हमारे पास अल अक्षर बनेगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अ या आ के बाद री आए तो अर, अ या आ के बाद री आए तो अल। अब इसका उदाहरण आपको और भी ज्यादा रुचिकर वाला दिखेगा। आप अक्सर महोत्सव मनाते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख दें हम महोत्सव। ये प्रश्न आरो ए आरो इन सभी प्रश्नों में हमें देखने को लगभग मिल ही जाता है, जो अधिकारी लेवल का परीक्षा होता है। महोत्सव, इसमें साधारण सा प्रश्न पूछता है कि महोत्सव में कौन सा संधि है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका सीधे सीधे संधि विच्छेद कर देना है। महा जमा उत्सव। अब देखिए, बात किया था हमने कि अ या आ के बाद अगर ई आए या फिर अ या आ के बाद अगर उ आए, तो इस वाले लाइन से हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि आ के बाद क्या आया है, उ आया है, तो बनेगा क्या, ओ हो जाएगा। अब इन दोनों शब्दों को आपको जोड़ देना है, महा और ओ की मात्रा लगाना है, महोत्सव। इस तरीके से जब हम शब्दों को तोड़ देंगे तब हमें उसका संधि विच्छेद मिलेगा, और उस संधि विच्छेद में से जब यहाँ से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें उसका सही उत्तर भी मिल जाएगा। एक और उदाहरण अगर देखें, मान लीजिए किसी का नाम सुरेंद्र है, तो उसके नाम का संधि विच्छेद कैसे होगा। मान लीजिए हमने बोला कि सुरेंद्र बड़ा अच्छा लड़का है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। सबसे पहले सुर जमा इंद्र। अब देखिए, इस लाइन से मिला लीजिए, र में जो अ छुपा है, अ और ई,
अ और ई आएगा तो कौन सा वर्ण आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब जब र में ए की मात्रा लगा देंगे तो हमारे पास कौन सा शब्द बन जाएगा? सुरेंद्र। ठीक है, इसी तरीके से महर्षि, उपेंद्र, इस तरीके के जो शब्द आपको नाम सुनने के लिए मिलेंगे वो सब मिलेंगे। और जो सबसे प्रसिद्ध है ना दोस्तों, वो सबसे प्रसिद्ध तो यही वाला शब्द है, महोत्सव। आप जब भी महोत्सव मनाइएगा ना तो यही सोचिएगा कि महोत्सव है मतलब गुड़ बटेगा, मतलब गुड़ संधि है। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी संधि है और कहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं हम यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि क्या है? हिंदी में तो बहुत साधारण तरीके से बता देता है, संस्कृत में हर संधि के लिए एक अलग अलग सूत्र लगाया गया है। यड़ संधि में इसकी पहचान क्या है? आपको इसमें य व र ल इस तरीके के वर्ण दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? जब ई या ई के स्थान पे और उ या उ के स्थान पे, इसके साथ ही री और ली के स्थान पे, इसके स्थान पे आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर ई छोटी है या बड़ी ई है तो इसके स्थान पे य होगा, उ या बड़ा उ है तो उसके स्थान पे व होगा, और अगर री और री आ रहा है तो इसके स्थान पे र और इसके स्थान पे ल। इस तरीके से वर्ण हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और यड़ संधि कहता है कि ई या ई के स्थान पे हमेशा असमान वर्ण आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो ई के स्थान पे या तो अ आ जाए, या तो उ आ जाए, या तो री आ जाए। ई के स्थान पे हमेशा ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण ले तब आपको समझ में आएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि यड़ संधि में य व र ल ये चार वर्ण जो हैं वो आते हैं। हम अगर लिखे स्वागतम, महोत्सव मनाया, महोत्सव में गुड़ बांटा। अब यड़ संधि में क्या कर रहे हैं? हम स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम। अगर ये शब्द ले तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सु जमा आगत और अगर इसको हम और अलग करें तो क्या होगा? यहाँ पे छोटियों की मात्रा है और यहाँ पे असमान वर्ण आ रहा है। तो अभी हमने क्या बात किया था कि जब उ आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। अब आप जोड़िए, स में से उ की मात्रा हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे व आ गया है। स उ की मात्रा हटाएं, व आया, आपको इसमें जोड़ना है स्वागतम। अगर हम स्वागत या स्वागतम कहें, दोनों शब्द का संधि विच्छेद इसी तरीके से होगा और इसको हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद जब उ आया है तो व अक्षर का प्रयोग करेंगे और इससे जो शब्द बनेगा वो पूरा हो जाएगा स्वागतम। एक और शब्द है प्रत्येक। अक्सर आप देखेंगे परीक्षाओं में इस तरीके से शब्दों को तोड़कर
उसका खुद ही संधि विच्छेद करके प्रश्न दे देता है कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर इसका जो संधि विच्छेद हमने किया है इसका संधि रूप क्या होगा। जैसे अगर हम कहें प्रति जमा एक, इसमें कौन सी संधि है, अगर यही प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप साधारण से लगा सकते हैं ट्रिक से कि यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है और यहाँ पे ए लगा हुआ है, मतलब असमान स्वर आ जा रहा है। तो जहाँ पे ई और ए होता है मैडम ने बताया था कि वहाँ पे य हो जाता है। जब यहाँ पे य हो जाएगा तो ये प्रत्येक हो जाएगा, मतलब जब ये प्रत्येक हो जा रहा तो ये यड़ संधि होगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्वागतम, पितृपदेश और भ्रात्राज्ञा, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो हम यड़ संधि के अंतर्गत बनाते हैं। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि में जब भी आपको ये शब्द, ये वर्ण देखने को मिलेंगे, ए, ओ, आई या औ, जब भी आपको ये वर्ण देखने के लिए मिलेंगे और इसके बाद इन चारों के बाद कोई असमान वर्ण आना चाहिए, कोई असमान स्वर जो है वो आना चाहिए, तब क्या कौन कौन से हो जाएंगे। ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे आव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव। ये शब्द, ये अक्षर, ये वर्ण इसमें आपको अयादि संधि में देखने को मिलेंगे। एक और ट्रिक है, आप जब यहाँ ध्यान से देखिए तो ये अय, जब आप इतना उठा लेंगे इसको अय है, तो आप बड़े आसानी से लगा लेंगे कि इसमें अय, जिसमें भी अय देखने को मिलेगा, अव, आय, आव, वहाँ अयादि संधि होता है। अब एक उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है, अगर हम कहें गायक, गायक जो बहुत अच्छा गाना गाता है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए गायक, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं गै जमा अप। अब देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि इस मात्रा को हमें अलग करना है। आई की मात्रा लगी है और यहाँ पे क्या आ रहा है, असमान वर्ण आ रहा है, स्वर, जो अभी ऊपर हमने बात किया था कि असमान स्वर आना चाहिए। अब जब आई आ रहा है तो हमने बात किया था कि आय आना चाहिए। अब जब हम गै में से आई हटा दीजिए, ऐसे आपको वर्ण दिखेगा। अब इसमें आ यह जोड़ दीजिए, य में अ जुड़ा जाएगा और ये क, गायक। ठीक इसी तरीके से पावक भी शब्द का संधि विच्छेद होगा। पा व क। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। इसका संधि विच्छेद पाव जमा अक। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसका आओ, और
असमान वर्ण क्या आ रहा है? अ आ रहा है। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था कि औ आएगा तो आ हो जाएगा। अब पूरा शब्द जब हम बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, प में से औ निकल गया है और आ आके जुड़ा है, पा हो गया, व में अ जुड़ा है और क, पावक। इस तरीके से शब्द बनेगा। इसी तरीके से हम नयन, पवित्र, इन सारे शब्दों का भी संधि विच्छेद करते हैं और बनाते हैं। तो एक जो साधारण सा नोट्स मैं आपको देना चाह रही थी वो ये है कि आप यहाँ लिखिए दीर्घ संधि, यहाँ लिखिए वृद्धि, गुण, यट, अयादि। और इसकी पहचान लिखिए। जैसे दीर्घ में हमेशा समान वर्ण आएगा। अ आया है तो उसके बाद अ ही आएगा, या फिर आ आया है तो उसके बाद आ ही आएगा, या अ के बाद आ ही आएगा। हमेशा समान वर्ण ही आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? हमेशा दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ, ई, उ और री। वृद्धि संधि में हमेशा वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर ए है, अ के बाद ए आ रहा है तो आई हो जाएगा। आपको हमेशा ये मात्रा और ये मात्रा देखने के लिए मिलेगा। अगर गुण संधि है तो आपको हमेशा ओ की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। ये आपको गुण संधि में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। यट संधि में आपको मैंने बताया था य, व, र और ल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और अयादि संधि में आव, आय, आ, आय, अव और आव, ये आपको वर्ण देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है ना कि इसको हम पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए 4-5 शब्द आपको एक साथ दे दिया जाता है और आप उसको फिर पहचानने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आपको जो शब्दों के बीच में जो मात्राएं देखने के लिए मिलेंगी उससे आप पता लगा लेंगे कि ये कौन सी संधि है। जैसे अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसे अगर मैं 2-4 शब्द अगर लिख दूं यहाँ पर, जैसे विद्यालय और महोत्सव, विद्यालय, महोत्सव, सदैव, सदैव और गायक, और इसके साथ ही सदैव हो गया, गायक हो गया। और हमने और एक संधि क्या पढ़ी जिसमें आ जाए? अच्छा, पहले इतने का जान लेते हैं। देखिए इसमें आपको आ की मात्रा देखने के लिए मिल रही है, मतलब बड़ी मात्रा है। ठीक है। बड़ी मात्रा है तो क्या होगा? दीर्घ। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आ रहा है मतलब दीर्घ संधि होगा। ठीक। यहाँ देखिए ओ आ रहा है, मतलब ये छोटी मात्रा है
तो मैडम ने बताया ही था कि महा उत्सव, जहाँ पे ओ आएगा वहाँ पे ऊ का ओ हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गुण संधि होगा। और सदैव, सदा, इसमें देखिए आई की मात्रा है, यहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अब इसके बाद है गायक। गायक में कौन सी संधि है? तो गायक में हमने जाना था कि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें था गै जमा अक, तो इसमें आय, आप जब इसको हटा देंगे गायक का आय शब्द आएगा। गायक, ग को अगर आप साइलेंट कर लीजिए, गायक, ठीक है। आय आ रहा है, यहाँ पे जब आय आएगा मतलब अयादि संधि है। एक और संधि हमने जो पढ़ी है उसका जो उदाहरण है वो हमने जाना था कि यड़ संधि, इको यड़ची, इसका जो संधि विच्छेद का जो नाम होता है इको यड़ची। उसमें हमने अभी जाना था कि य, व, र और ल हो जाता है। किस तरीके से होगा अभी हमें ये समझना था। हाँ, स्वागत, स्वागत, इसमें हम जान रहे थे कि ये व शब्द जो है वो आ रहा है। स्व में जो व शब्द आ रहा है वो क्या है? ये बताता है कि ये यड़ संधि है। क्या बताता है? कि ये यड़ संधि है। अब चलिए हम एक और उदाहरण आपको देते हैं, इसमें लिखते हैं और उससे समझते हैं कि कौन सी संधि कहाँ पर लगी हुई है। हमें भी थोड़ा एक प्रश्न बनाने का मौका मिलेगा। जैसे अगर हम कहें रत्नाकर, रत्नाकर, और इसके बाद हम एक और शब्द ले लें भारतेंदु, भारतेंदु, इसके साथ ही ले लें हितैषी, ठीक है। कौन कौन सा लिया? रत्नाकर, भारतेंदु और हितैषी। और इसके साथ अगर ले और अभ्यंतर, और इसके साथ अगर एक और उदाहरण रख ले हम तो नयन, नयन के साथ, चलिए 5 हो गए हमारे। सबसे पहले फिर से हमें वही खोजना है। यहाँ पे छोटी ए की मात्रा है, यहाँ पर आई की मात्रा है, यहाँ पर मात्रा नहीं दिख रहा लेकिन यह दिख रहा है, यहाँ पर आय दिख रहा है। अब बताइए, और यहाँ पर आ की मात्रा दिख रहा है। अब आप अपने से अपने दिमाग को थोड़ा रबड़ की तरह खींचिए, बताइए कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, किस तरीके से इसका हमें संधि विच्छेद करना है और इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले आ की मात्रा आ रही है दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ी मात्रा आ रही है। ए की मात्रा आ रही है तो
यहाँ पे भारतेंदु है तो गुण संधि। आई की मात्रा आ रही है, आई है तो वृद्धि संधि। यह शब्द आ रहा है क्योंकि ये तो आधा, भ तो आधा है, अभ्यंतर में भ आधा है तो उसका तो अ है नहीं, और यहाँ पे यह है, इसका मतलब ही है कि सिर्फ ये वर्ण आ रहा है। और जब ये वर्ण आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि होगा। अब देखिए नयन, न यन, अगर आप न को साइलेंट कर दीजिए तो न का अन हो जाएगा ना, नयन अन। आई, नयन में अगर न साइलेंट कर दीजिए तो आई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, अयाधि। इसी तरीके से हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे आ की मात्रा होगी दीर्घ संधि होगा, ए की मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है तो गुण होगा, और यहाँ पे आई आएगा या औ आ जाए तो वृद्धि संधि होगा। यश अगर आए बीच में आपको देखने के लिए मिले तो यण संधि होगा, और जब इसमें से आपको आय या अव ऐसा कुछ पहला वर्ण साइलेंट करने पे आपको बीच का ऐसा मिलता है देखने के लिए, तब वहाँ पे अयाधि संधि हो जाएगा। बाकी आगे की चर्चा हम आपकी कमेंट के अनुसार करेंगे कि आपको जितने भी चैप्टर मैंने समझाया बताया वो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और आपके पास जो प्रश्न है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा या फिर संधि क्या होगा, उन सब का मुझे आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि हाँ ये समझ में आया और ये नहीं आया। उस हिसाब से मैं फिर आपको पार्ट 2 के नाम से आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी।